ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत पवित्र दिवस है, माँ शारदा देवी का आज जन्म दिवस। थोड़ी सी उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। महान जीवन है उनका, अनंत रूपिणी अनंत गुणमयी अनंत नामनी गिरिजा माँ हम लोग भजन गाते हैं। कितने गुणों के अधिकारिणी हो। तो थोड़ी सी आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य कोई एक पक्ष एक लेकर चर्चा हम करेंगे। स्वामी शारदानंद जी, एक बार उनको पूछा गया माँ के संबंध में, जीवन के संबंध में। उन्हें कुछ देर चुप रहे और एक भजन गुनगुनाते रहे। तो रंग देखे रंगवतीर अबाक हयेछि, हासिबो की कांदिबो ए बसे भाविती छी। रंगवती, रंगमयी, रंग देखे। रंगमय तो जो खेल करती है, ड्रामा में होता है ना, उसी तरह का रंगमंच पे जो होता है, तो विभिन्न प्रकार के रोल करते हैं। माँ भी उसी तरह ही है। और शारदानंद जी बोलते हैं कि तुम्हारा रंग देखे अबाक है जी, सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ तुम्हारा रंग देखकर। और उसको देखकर मैं हंसूं कि रोऊं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या सुंदर भावनाएं। आगे बोलते हैं कि इतनी दिन उनके साथ में रहा, इतने काम सेवा किया उनकी, जो भी किया उनके साथ, लेकिन उनके स्वरूप को मैं समझ नहीं पाया। सोचिए, शारदानंद जी महाराज, उन्होंने माँ की इतनी सेवा उन्होंने जीवन भर में की, रामकृष्ण देव की जीवनी लिखी। वो बोलते हैं कि माँ को मैं समझ नहीं पाया। और हम लोग क्षुद्र जीव क्या समझेंगे थोड़ा पढ़ के माँ को। तो उनके केवल एक प्रेम रूप जो है, उनका प्रेम, उनका लव एंड अफेक्शन, उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन माँ एक ऐसी ड्रामाटिस्ट थी, उसको कोई समझने की कोशिश भी करे तो नहीं कर पाए। हम लोग साधारण देखते हैं कोई ड्रामा में, कोई नाटक में व्यक्ति जब प्रसाधन करके आता है कोई रोल करने के लिए, तो उसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। उस 3 घंटा के लिए उस व्यक्ति का जो, जिसको जगत में हम देखते हैं दुनिया में, और उस नाटक में, इसके बीच में बहुत फर्क हो जाता है। उस समय कुछ दूसरा रूप होता है उसका समझने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं जब तक कि वो नहीं निकालता प्रसाधन को। और माँ तो एक बहुत बड़ी नाटक में रोल करने वाली थी, उनको हम क्या समझने की कोशिश करें। और जिन्होंने कोशिश की वो माँ के प्रेम से बह गए, नहीं समझ पाए। माँ ने उनको समझने की कभी दिया ही नहीं है। उनका जो प्रेम के सागर में वो लोग डूब गए, फिर माँ को समझने की कोशिश नहीं की। रामकृष्ण देव कहते थे ना कि वो ठीक ऐसे ही है जैसे कि नमक का पुतला सागर का गहराई नापने गया और सागर में उतरते ही वो गल गया। तो माँ की प्रेम बारी में जो लोग उनको समझने की कोशिश किए, वो भी डूब गए। तो नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए कोई। फिर भी एक अंगार, जलता हुआ अंगार कभी भी कपड़े में बांध के हम नहीं रख सकते हैं। तो माँ भी ठीक उसी तरह का ही है। बहुत बड़ा अंगार कोशिश करने के बाद भी कभी कभी वो बाहर निकल आती थी। उनका स्वरूप अपने आप को छुपा के माँ कभी रख नहीं सकती थी।
अनेक क्षेत्र में ऐसा हुआ कि उन्होंने स्वतः प्रवृत्त हुए, स्वतः ही निजे अपने अनजाने में उन्होंने अपना स्वरूप को प्रकाश कर दिया। कई बार हुआ उनके जीवन में, छुपाने के बावजूद भी, छुपाने की कोशिश प्रयास के बावजूद भी उनका स्वरूप प्रकटित हो गया। एक नफरचंद का लड़का ऐसे माँ के अनजाने में उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और आसन्न मृत्युमुख से उनको उन्होंने बचा लिया। एक ब्रजेश्वरी का बीमार ठीक कर दिया। कितनी ऐसे उदाहरण हम देखेंगे, माँ के प्रेम के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाई, संभल नहीं पाई और अपने को बोल दी। रामेश्वर की घटना हम जानते हैं कि कैसे माँ ने वहाँ जब उस उठाया गया कवर को, भगवान शिव के ऊपर एक कवर चढ़ा रहता है, उस कवर को उठाते ही माँ ने एकदम अनायास से बोल पड़ी कि जैसे रख गई थी वैसे ही है। उनको उनके सत्ययुग में उनकी सीता की रूप याद आ गई। माता सीता ने वहाँ प्रतिष्ठा की थी उस शिवलिंग को, और वहाँ माँ बोलती है जैसे मैं रख गई थी वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो गोलाब माँ पूछ बैठी, माँ ये क्या बोल दिया तुमने? नहीं कुछ नहीं, ऐसा करके छोड़ दिया उन्होंने। कई बार उन्होंने बोल दी है। किसी ने पूछा कि माँ शायद वृंदावन में हैं, सब एकदम संसार के काम में लिप्त है, कपड़ा सी रही है, कोई फटे कपड़ा सी रही है, राधु को लेके खेल रही है, सब बाकी घर के काम कर रही है। तो किसी ने पूछा, माँ तो देख रही हूँ मैं कि आप तो बिल्कुल माया में बंधे हुए हैं, घोर माया में बंधे हो, संसार की माया में। माँ अनायास बोल पड़ती है, क्या करूँ बेटी, मैं खुद ही माया हूँ ना, तो खुद ही माया है। ऐसे कितने केसेस देखेंगे। एक जगह बोलती है कि मैं हजारों हाथ में मैं काम कर रही हूँ, ऐसा लगता है हजारों हाथ से, सहस्र हाथों से काम कर रही हूँ। एकदम एकाएक फिर रुक जाती है, हंस के बोलती है, देखो कैसा बोलती है, सहस्र हाथ में, मेरा 2 ही तो हाथ है, सहस्र हाथ में कैसे काम करूँगी मैं। तो ये है उनकी अपने आप को छुपाने के बावजूद भी, लेकिन ये अनंत गुण उनके अंदर थे जिसके कारण सब कर पा रही थी। ठाकुर उनको बोल गए थे कि तुमको करना पड़ेगा काम। उन्होंने बोली थी मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नारी हूँ। ठाकुर बोले कि इसने क्या किया, अंतकाल में, जीवन के अंतकाल में ठाकुर के, इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, इससे अनंत गुणा तुमको करना है। और तभी माँ कुछ बोली नहीं थी, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। माँ तो भोजन लेके आई थी, वो सब जो समय पर देखा जाएगा, तुम अभी भोजन कर लो, ये बोल के माँ चली गई। तो और माँ को करना पड़ा। माँ ने परवर्ती काल में माँ को लोग पूछा करते थे, माँ ये कैसा है कि अन्य सभी अवतारों में शक्ति के, उनके अवतार के साथ साथ शक्ति की लीला भी खत्म हो गई, शक्ति का कोई वो नहीं रहा, सब गौण हो गई। लेकिन आप ठाकुर जा चुके हैं बहुत पहले, आप अभी भी काम कर रही हैं। माँ बोली थी, बेटा ठाकुर तो जानती हो तुम कि सभी महिलाओं नारियों को मातृ स्वरूप देखते थे। उस मातृत्व को रक्षा करने के लिए, मातृत्व की स्थापना के लिए ही ठाकुर मुझे छोड़ गए हैं। सुनने को हमको बड़ा आसान लगता है कि मातृत्व की स्थापना के लिए, लेकिन मातृत्व क्या है? व्हाट इज दिस मदरहुड? भगवान का माँ रूप में पूजा, वर्शिप द डिवाइन मदर के रूप में पूजा करना। मदर इज लव, प्रेम स्वरूपा, अनंत प्रेम माँ के अंदर। और वो प्रेम सिस्टर निवेदिता बोलती है, क्या सुंदर एक बार लिखती है सिस्टर निवेदिता, वहाँ से मैसाचुसेट्स के वहाँ से अमेरिका से चिट्ठी लिखती है कि माँ आज मैं चर्च गई सारा के लिए प्रार्थना करने के लिए। बहुत खराब थी तबीयत सारा बुल की, बहुत अस्वस्थ थी,
उनके लिए प्रार्थना करने गई। सभी लोग मदर मेरी को देख रहे थे, लेकिन मुझे आपकी याद आ गई। और याद आया कि मैं ऐसा सोच रही थी कि कैसे आपके पास हम बैठे बैठे हम लोग ध्यान करने की कोशिश में कर रही थी। आपके श्री चरणों के पास बैठ के, आपके सानिध्य में बैठ के मैं ध्यान करने की कोशिश कर रही थी। कितना बेवकूफ़ थी मैं, क्यों नहीं समझ पाई कि सिर्फ आपके चरणों में बैठना ही आपके प्यार के जो बारी है जिसको आप सिंचन करती है हमेशा, उसी में अवगाहन करने के लिए क्यों मैंने कोशिश नहीं की। बहुत लेटर, बहुत ब्यूटीफुल सुंदर लेटर पत्र है। फिर बोलती है कि ऐसा लगता है माँ कि हम आपके लिए कुछ हिम्स, कोई स्तोत्र, कोई प्रार्थना आपको लिख के आपको भेजें, लेकिन आपके लिए भी आप इतना शांत हैं कि उसके लिए भी आपके लिए नॉइज़ हो जाएगा, कि आवाज़ आ जाएगी उसमें, हमारी प्रार्थना में और हम स्तोत्र में भी। शायद आपके लिए ठीक नहीं लगेगा वो, बिकॉज आप इतनी शांत हैं। आपके मुखमंडल, आपके प्रेम, ये सब के सामने हम कुछ नहीं हैं। तो ये जो सुंदर जो बातें और बोलती हैं कि भगवान के सृष्टि में जो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं सब शांत है। जैसे ओस की बारी, सूर्य का किरणें, हवा, पुष्प की गार्डन की सुगंध, इस बगीचाओं के पुष्पों की सुगंध, सौरभ, ये सारे अत्यंत शांत हैं। लेकिन द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि की अत्यंत सुंदर सुंदर बातें सब शांति है, और आप भी उसी तरह के शांत हैं। तो ऐसे एक अत्यंत सुंदर पत्र लिखती है। और हम जानते हैं माँ की जो प्रेम, बस 2-3 घटनाएं उस माँ के प्रेम के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस निवेदिता। सिस्टर निवेदिता जब फॉरेन से आई है, अमेरिका से आई है, स्वामी जी, आज सिस्टर निवेदिता उस समय में थी, सारा बोल थी और टेंटिन मैकलिवुड वो थी। तीनों महिलाएं, एक इंग्लैंड की, आयरलैंड की और दोनों अमेरिकन, तो एक साथ आई थी, वहाँ इंडिया में आ गई थी। स्वामी जी ने उनको एक जगह रख दिया था, और स्वामी जी ने चाहा, स्वामी जी देखे कि ये तो फॉरेनर है, ब्रिटिश, जो हमारे शासक है, म्लेच्छ हम लोग उनके कहते हैं, क्या भारतवर्ष इस निवेदिता को ग्रहण करेगी, एक्सेप्ट कर पाएगी, कर पाएगा भारत, हमारा भारत देश, मेरी मातृभूमि, उनको क्या कर पाएगी ग्रहण, अपने अंदर स्थान दे पाएगी। लेकिन मन में आया कि मैं माँ के पास लेके चलूँ, जगत जननी माँ शारदा, संघ जननी, भक्त जननी माँ शारदा, उनके पास अगर मैं भेज दूँ और माँ ने अगर ग्रहण कर लिया तो मैं जान जाऊँगा कि भारतवर्ष भी उसको ग्रहण कर लेगा। और भेजते हैं, खुद नहीं जाते हैं, किसके साथ भेजते हैं। और क्या सुंदर बातें हैं, माँ इतने प्यार से उनको ग्रहण करती है, सभी को, तीनों को, महिलाओं को। देखिए माँ शारदा तत्कालीन, आज से 150 साल पहले की बात, 1898 की बात है ये, 122 साल पहले की बात। तब माँ तथाकथित विधवा, ब्राह्मण, अत्यंत ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके अंदर ये 3 म्लेच्छ महिलाओं को अपने साथ स्थान देना, बैठना, उनके साथ प्रसाद पाना साथ में। और निवेदिता को पूछती है, माँ तुम्हारा नाम क्या है? तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, वो बोले कि माँ बोलती कि इतनी लंबी नाम में नहीं बोल सकती हूँ, मैं तुमको खुकी बोल के बोलूँगी। तो इसलिए निवेदिता इतना खुश होती है, और तीनों महिलाएं साथ में जो प्रसाद पाते हैं, इतना आनंदित हो जाते हैं। और इस स्वामी जी को पता चलता है, उस समय स्वामी जी जाके सिर्फ माँ को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं माँ उनका आशीर्वाद करिए, चले आते हैं, रुकते नहीं वहाँ। तो ये जो माँ का जो प्यार, और स्वामी जी उस समय इतना खुश हुए थे कि अब भारतवर्ष ने माँ को
ग्रहण कर लिया है, जो माँ शारदा ने ग्रहण कर लिया तो भारतवर्ष ने भी ग्रहण कर लिया है। ऐसे ये प्यार माँ की है, ये निवेदिता के साथ, फॉरेनर के साथ। और यहाँ निवेदिता लिखती है उस पत्र में कि आपका प्यार ऐसा है, सभी के लिए है, सभी को आलिंगन करती है, कोई भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई फर्क किसी से करना है, जात पात का अंतर कुछ नहीं है। माँ कभी भी जात पात का अंतर कभी नहीं करती थी, सभी के समान रूप से उनके जितने भक्त आते थे उनके पास सभी को उन्होंने कल्याण किया। और क्यों किया उन्होंने? माँ होना में। ये जो माँ बोला था, ठाकुर बोले थे ना कि जगत सारे जगत में तुमको बहुत कुछ काम करना है, तो वो और जो मदरहुड माँ ने जो बोला था, मातृत्व की स्थापना करने के लिए ठाकुर इस बार मुझे छोड़ के गए हैं। माँ ने जीवन में प्रत्येक पल में उन्होंने दिखाया। और उसका लास्ट जो सबसे बोला है, इससे पहले कि मैं और 2-4 घटना बताऊं, अंतिम में माँ ने उनके महासमाधि के 5 दिन पहले भक्त अन्नपूर्णा की माँ को जो बात बताई थी, माँ ने, अन्नपूर्णा की माँ ने बोला, माँ आप तो चली जाएगी, हम लोगों का क्या होगा? तो माँ बोलती, बेटा तुमने तो ठाकुर को देखा है ना, तुमको डर क्या, किस बात की है? लेकिन हाँ, मैं एक बात बताती हूँ कि अगर तुम चाहती हो अपने में, तुम जीवन में शांति अगर चाहती हो तो किसी का दोष नहीं देखना, दोष देखना अपना। गलतियाँ हमारे अंदर हैं, हम दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो बात बोलती माँ, ये हमारे वेदांत, अद्वैत वेदांत का चरम उत्कर्ष सार तत्व है, जिस्ट है। वेदांत क्या बोलती है माँ? कोई अपना पराय नहीं है, जगत में सभी अपने हैं, जगत अपना है, सभी को अपना बनाना सीखो। ये वेदांत का सार तत्व है। सभी ईश्वर के जो क्रिएशन, सृष्टि के अंदर कोई पराय नहीं है। दिस इज लव, दिस हाइट ऑफ लव। सभी को अपना बनाना है, पराय कोई नहीं है, जगत ही अपना है। और माँ ने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में, प्रति पग पग पर माँ ने दिखाया है कि सभी अपने हैं। पराय कभी माँ ने किसी को नहीं सोचा। जीव जंतु तक, एक बिल्ली तक को भी ज्ञान महाराज ने, उनको ज्ञान महाराज बिल्ली को मारते थे, दूध पी जाती थी, भोजन खाना खा लेती थी करके। माँ ने जाते जाते जब गए तो उनको बोल के गए, माँ गए मतलब बाहर गए, दूसरी जगह में स्थान परिवर्तन किया जब, तो बोल के गए, ज्ञान सब ये देखना और ये बिल्ली को मारना नहीं, थोड़ा खिला पिलाना। कौन उसको खिलाता है? जब वो तो करेगी, खाएगी तो ऐसा करके जो बिल्ली के प्रति भी, क्यों फिर क्या बोलती है सुंदर, मारना नहीं बिल्ली को, क्योंकि उसमें भी मैं हूँ, प्रत्येक में मैं हूँ। वो चाहे तोता हो, चाहे वो गाय हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए माँ का प्यार बिल्कुल बारी बह रही है, अनवरत बह रही थी। उन्होंने भक्त लोग उनके पास बहुत आया करते थे, तो भक्तों को, सभी को कितना जहर उनके पास आते थे। ब्रह्मानंद जी महाराज प्रेसिडेंट, तब प्रेमानंद जी महाराज भी हुए थे, शारदानंद जी, शिवानंद जी सभी थे। ब्रह्मानंद जी को बड़ा डर लगता था कभी कभी, अनेक समय में सभी को दीक्षा देने के लिए उनको बड़ा कष्ट होता था। तो इसे जो उनको लगता था, और वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, महान एक आध्यात्मिक पुरुष, प्रचंड आध्यात्मिकता, जब उनको लगता था ये नहीं, ये लोग ठीक नहीं है, तो उनको माँ के पास भेजते थे। क्यों? उनको पता था कि जो जहर, बाबूराम महाराज बोले हैं कि जो जहर हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, टच भी नहीं करते, छू भी नहीं सकते हैं, माँ इसको हजम कर जाती है। और सच तो है, अनंत घटना है, वो घटना को बोलने के समय भी नहीं है। कैसे कैसे विभिन्न समय में लोग गए हैं और माँ उनको देख के समझ जाती थी कि ये जहर है। बोली थी कि बेटा विदेश से माँ के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजता है, मेरा राखल ने मेरे लिए क्या भेज दिया, ऐसे ही भेज दिया। लेकिन मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि ठाकुर बोले थे ना, कोई भी दिन ऐसा नहीं रहेगा तुम्हारे पास भक्त आएंगे, बहुत भक्त आएंगे। वो आए और उन्होंने सभी को उपकृत किया, सभी को कल्याण किया उन्होंने।
और वो जो जाके वापस जाते हैं तो ब्रह्मानंद जी को बोलते हैं, वो तीनों व्यक्ति एक बार, एक घटना केवल है, कई बार मैं उसको बोल चुका हूँ, इस वन ऑफ दी व्हाट से मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर माँ। तो फिर जाके दीक्षा लेके गए, 3 दिन वहाँ रुके जयरामाटी में, रुक के वहाँ जो दीक्षा लेके गए तो वहाँ बोलते हैं कि दीक्षा हो गई। तो बाबूराम महाराज बोलते हैं कृपा 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 माँ, जो जहर को हम लोग छू भी नहीं सकते थे, माँ ने कितने आसानी से हजम कर दिया। लेकिन माँ ने हजम किया तो कैसे किया? आसानी से नहीं हजम किया, क्योंकि उनका प्यार उमड़ रहा था उसके ऊपर। लेकिन उसके बदले कितना कष्ट माँ को हुआ है, माँ खुद बोली है अंतकाल में। ब्रह्मानंद जी महाराज तो ठाकुर तो चुन चुन के लेते थे, माँ के लिए वो पोजीशन था ही नहीं। जो भी उनके पास आया माँ कभी मना नहीं कर सकती थी। बोलती अंतकाल में कि और ये जीवन नहीं रहेगा। तो भक्त लोग बोलते थे माँ आप छोड़ दीजिए, मत दीजिए, लोगों को आने नहीं दीजिए, मत दीजिए। उनका एक समय बीमार पड़े हैं, बहुत बीमार थी। तो भक्त बोलते हैं कि माँ इस बार और आप ठीक हो जाएंगे ना, हम भक्तों को आपके पास नहीं आने देंगे। माँ बोलती नहीं बेटा ऐसा मत कहो। वो आते हैं जीवन में सुख आनंद पाने के लिए, पाप में भाराक्रांत जीवन उनका है, तो उनको हम मना नहीं कर सकते हैं। और तुम सोचो देखो, ठाकुर केवल रसगुल्ला खाने के लिए नहीं आए थे, अपने बारे में नहीं बोलती उस समय, लेकिन दूसरे समय बोली है हम लोग केवल आनंद मनाने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं जगत के कल्याण के लिए, हमको इसको करना पड़ेगा, हम उसका अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका जो प्रेम की पराकाष्ठा है ये हम समझ सकते हैं। पूरी एक बार नहीं कितने बार से हुआ है, कितने भी भक्त उनके पास आए हैं, कभी उन्होंने मना नहीं किया है। गिरीश घोष, देखिए गिरीश घोष की घटना आप सब पढ़े होंगे। माँ जो गिरीश घोष जानते नहीं थे माँ को, बहुत पुरानी बात है। जो गिरीश घोष को पत्नी वियोग होता है, वो पुत्र वियोग होता है, बहुत प्यारा सा बच्चा था। वो सोचते थे कि रामकृष्ण देव ही उनके घर में पैदा हुए हैं बच्चा होकर। तो वो जाते हैं कहाँ, उनको लेके जाते हैं माँ के पास, फर्स्ट टाइम जयरामाटी में। लंबे समय वहाँ रहते हैं, लेकिन तब माँ से तो उनका वो नहीं है, दर्शन नहीं किए हैं माँ को। माँ का मुखमंडल कोई देखता भी नहीं था। लेकिन एक दिन स्नान करके आते हैं गल वस्त्र में, भीगा कपड़े में, जब माँ को प्रणाम करते हैं, ऊपर उठते हैं, माँ का घूंघट तब खुला हुआ है। माँ को देखते हैं और एकदम अनायास बोल पड़ते, वो माँ तुम, ये माँ तुम जो बोलते हैं, उनके अंदर उनको पुरानी घटना याद आई, कैसे बहुत पहले बहुत ही बीमार थे, भयंकर सख्त बीमार थे। उस समय देखे, स्वप्न में देखते हैं कि एक महिला आती है, बहुत सौम्य महिला, सफ़ेद कपड़ा पहनी हुई है और हाथ में कुछ पात्र में कुछ है, प्रसाद टाइप के कुछ लिक्विड, उनको पीने के लिए देते, पियो इसको। और ये पीते हैं और पीने के बाद वो महिला चली जाती है और उनका नींद खुल जाती है। और उस पान जो पिए हैं उसका स्वाद अभी भी मुंह में है और आश्चर्य भाव से उनका सारी बीमारी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वो चीज़ उनको यहाँ आ जाती दी है। वही स्त्री थी, वही महिला थी जो आज मेरे सामने उपस्थित है, माँ शारदा। तो ये फिर माँ से पूछा गया था परवर्ती काल में, माँ ने हाँ बोला था। तो इस तरह की कितनी घटनाएं हैं, क्यों किया उन्होंने ऐसा, किसके लिए? वो तो जानते भी नहीं थे कि किसको प्यार, क्या उनका देवी है ना, जगदम्बा सरस्वती ज्ञानदायिनी। ठाकुर ने बोला था कि ये मेरी शक्ति है, तो उसको कार्यकारी करना था। ठाकुर और माँ अलग नहीं है। ऐसे घटनाएं कितने, राधु की घटनाएं लें, राधु उनका अवलंबन थी। ठाकुर के बाद, महासमाधि के बाद माँ भी प्राण त्याग बोलती कि और इस शरीर का कोई आवश्यकता नहीं है, बच के क्या करूँगी मैं। लेकिन ठाकुर की याद आई, ठाकुर ने बोले थे तुमको काम करना है, और ठाकुर ने अवलंबन दे दिया, बोल दिखा दिया उनको। फिर राधु पैदा हुई, राधु उनका अवलंबन थी, उसी को अवलंबन करके ही माँ दीर्घकाल 34 साल तक ठाकुर के बाद रही है। जो राधु ने उनको बहुत कष्ट दिया,
लेकिन राधु के प्रति उनके प्रेम में कभी कम नहीं हुई है। हाँ, ये बात अलग है। अंत समय में बहुत ही जब एपेक्स लास्ट स्टेज आ गया बिल्कुल राधु का अत्याचार का, तो माँ ने एक दिन बोल दिया था, एकदम बोल दिया था, राधु जब मैं काट दूंगी तुमको, उसके बाद किसी कीमत पर हमको कोई तुमसे जोड़ नहीं सकता। और एक दिन बोली दिया, आज से मैंने तुमको दिमाग दिल से निकाल दिया, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा चेहरा भी मुंह भी देखना नहीं पसंद करूँगी। और उसके बाद सचमुच जब ये घटना हुई, माँ और ठीक नहीं हो पाई। शारदानंद जी ने उनकी माँ की सेविकाओं को बोला था, जाके देखो जरा, माँ के किसी तरह का भी राधु के ऊपर मन लग जाए, और राधु से अगर मन हट गया उनका, माँ नहीं बच पाएगी। लेकिन नहीं हुआ, माँ नहीं मानी। ये बिकॉज दैट वाज द एपेक्स लास्ट स्टेज था वो। तो माँ की जो प्यार की बातें ये सभी के प्रति थी, कभी भी किसी से कभी कम नहीं हुआ। और विशेष करके भक्तों के लिए कितनी काम करती थी। ऐसा लगता नहीं था कि जब जयराम बाटी में वो गठिया उनको है, चल फिर नहीं पा रही है, ऐसे समय में भी उन्होंने काम करती, दौड़ दौड़ गांव घूमती थी, कहाँ थोड़ा दूध मिल जाए, मेरे बच्चे आए हैं। सुबह चाय पीने की आदत है गिरीश को और लोगों को, तो दूध घूमती थी घर घर में, कुछ सब्जी कहीं मिल जाए, कुछ दूध मिल जाए, घूमती थी। क्यों घूमती थी? क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बोलते थे। हाँ, और ये तो ठीक है, ये सब गिरीश विश्व ठाकुर के शिष्य थे। आप वो घटना को देखिए, अमजाद की घटना, बड़ी फेमस घटना है वो। तो अमजाद को डाकू है, मुसलमान है, अत्यंत नीच है सामाजिक रूप से, वहाँ काम करती थी और माँ का बड़ा प्यारा था। बैठा के खिलाती थी, माँ उसको खिलाई। कितनी इस हाइट ऑफ लव, हाइट ऑफ अफेक्शन। और एक जात पात का अंतर को मिटाना पूरी तरह, ये एक अंतिम घटना है। माँ उसको बैठे खिलाती है, खुद परोसती है, क्योंकि नौलिनी फेंक फेंक के उनको देती थी भोजन, घृणा के लिए कारण। और माँ उसको अपने से हाथ से उनको खिलाती है, और खिलाने के बाद उसके बीच में हवा करती है उनको। गर्मी का मौसम है और पत्तल को खुद उठाती है, झूठा पत्तल को। तो जो नलिनी प्रतिवाद करती है, माँ तुम्हारी जात गई, तो माँ क्या बोलती है? देखिए, जो फर्क शरत जैसे मेरा बेटा है, अमजद भी वैसे मेरा बेटा है। शरत रामकृष्ण देव की इतना महान व्यक्ति, शिष्य उनका, जिन्होंने रामकृष्ण देव के जबरदस्त उन्होंने जीवनी लिखी है, और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, इट्स अ स्टॉलवर्ट इन रामकृष्ण मिशन, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द रामकृष्ण मठ एंड मिशन। ये एक तरफ, और ये मुसलमान डाकू एक तरफ, लेकिन दोनों में फर्क नहीं है। दिस इज लव, ये प्यार है। ये प्यार जो है, किसी को विचार नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं है, सब एक ही जैसा है। बहुत घटनाएं हैं, उसके ऊपर क्या चर्चा करें। अभी हमको समाप्त करना है। एक ही पक्ष केवल सिर्फ ये जीवन में उनका माँ के जीवन में जो लव एंड अफेक्शन, जो प्यार जो है, प्रेम सभी के प्रति अबारित गति से सबके प्रति जो बह रही है, कितना कष्ट पाया माँ ने जीवन भर में। इसी के कारण सिर्फ अपने कष्ट देकर भी उन्होंने अपने को कितना भी कष्ट सहना पड़े, क्या क्या नहीं की माँ ने। इसके ऊपर जितनी चर्चा करें, जितने चिंतन करें, जितना उसको पढ़ें, उतना ही मन भर जाता है बिल्कुल। तो उसमें समाप्त करूँगा, नहीं तो माँ की तो ना अनंत गुणवती, कितनी गुण के है, उनके सागर है, गुण के सागर है, कल्पना नहीं कर सकते। ये केवल आज उनके जन्मदिन पर एक छोटी सी हमारी तरफ से माँ के श्री चरणों में प्रणति है। बाकी उन्हीं की बातें हैं ये सब, हम कोई मेरा अपना सब कुछ भी नहीं है। माँ की बातें, माँ के अनंत गुण से एक इन्फिनिट छोटा सा एक अंश केवल हमने को बोलने माने कहने की कोशिश की है।
तो इतना इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा है। तो पुनः बताऊं, वो नाटककार है, लीला कर गई है केवल। अनेक समय में लोगों को समझने के लिए समझने भी नहीं दी है, लेकिन न कोशिश करने के बावजूद भी अपने आप को रोक भी नहीं पाई है। तो उनके श्री चरणों में मैं प्रणति अर्पित करता हूँ और आज इस में वाणी को विराम देता हूँ, इसके साथ कि माँ ने जो बोल गई थी कि अगर शांति चाहते हो तो सभी को अपना बनाओ। क्या कर सकते हैं उसको हम, दैट इज ए क्वेश्चन। और एक अंतिम एक प्रश्न बताऊं। ऐसा कहा जाता है कि माँ ठाकुर के कार्य को पूरा करने के लिए आई थी, लेकिन क्या तो सच है ये? क्या ऐसा नहीं है कि माँ ठाकुर को जो कार्य को एक स्ट्रेंथ, बल देने के लिए आई थी? ठाकुर जो काम को अधूरा छोड़ गए, थोड़ा सा करके छोड़ गए हैं, उसको खूब आगे तक उन्होंने बढ़ाया। एंड ही गेव स्ट्रेंथ। ये जो लव एंड अफेक्शन, जो प्रेम और अपनापन जो है, और भक्तों को अपना बनाना एवं एक संघ बनाना, संघ जननी, जो कितनी बड़े बड़े बातें उनके आगे तो है। ये प्यार का ही एक इतनी सागर उनके बाद में है जो संघ जननी बनती है। ये सारे माँ ने उनको स्ट्रेंथ दिया है, और माँ के एसेंशियल पार्ट है ठाकुर के जो जीवन का। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी तो नहीं कह सकते हैं, अर्धांगिनी नहीं, उस ज़्यादा माँ को पूरा आच्छादित करके रखती थी वो ठाकुर को। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हो गए थे ना, उन्होंने आधा शरीर पार्वती को दे दिया था। लेकिन एक श्लोक में कहते हैं कि माँ ने पूरा ठाकुर को आच्छादित दिया, आधा नहीं, कंप्लीटली उन्होंने आच्छादित कर रखा था उन्होंने ठाकुर को। तो ऐसे ठाकुर और माँ कोई अलग नहीं है। एक छोटी घटना याद आ रही है, भगवान श्री राम की घटना। श्री राम जब शादी विवाह नहीं हुआ है, धनुष भंग हो चुका है और सीता का विवाह होगा, तो वो सीता जी की जो बहनें हैं, उर्मिला, ये सब मांडवी वगैरह जो जाते हैं राम जी को मिलते हैं, पूछते हैं सीता जी को आप क्या समझते हैं? बोले वो तो हमारे अर्धांगिनी होंगे। अर्धांगिनी आधा, उसके बिना जीवन अधूरा है। लेकिन बोलते हैं राम जी, तो जाके तुम्हारे बहन से तो पूछो उसकी क्या भावना है। तो जाती है मांडवी, श्रुति कीर्ति और उर्मिला सीता जी से पूछती है, दीदी आप क्या समझती हैं श्री राम को? वो तो उन्होंने तो बता दिया कि आप उनके अर्धांगिनी है, अर्धा आपके बिना अधूरा है। सीता जी बोलती है, देखो बहनों, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, अर्धांगिनी है, लेकिन मैं ये भी नहीं समझती हूँ। मैं तो जानती हूँ उनके बिना कोई हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि मैं कैसे हैं हम, जैसे हम लता हैं, क्रीपर होता है ना, क्रीपर, वो खड़ा नहीं हो सकते हैं, वो ज़मीन के ऊपर लेटते हैं और किसी पेड़ को वो करके जाते हैं, घुमा घुमा के पेड़ को आधार है, पेड़ उनका आधार है, उसकी चारों तरफ घूमती हैं अपने आप को सपोर्ट देने के लिए। बोले कि मैं ऐसे ही हूँ, हमारा काम केवल श्री राम के चारों तरफ उनका आच्छादित करके रहना, उनके बिना हमारे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या व्हाट अ वंडरफुल थिंग। तो माँ शारदा ठीक यही समझ लीजिए, ठाकुर को चारों तरफ से आच्छादित करके रखी है उन्होंने। ठाकुर और माँ में कोई फर्क नहीं है, किसी को हम अलग नहीं कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बोले हैं, जो ठाकुर रामकृष्ण और माँ शारदा को अलग समझेगा, एक नहीं समझेगा, उसका कुछ नहीं जीवन में, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 3 बार बोले हैं। ठीक है, आज मैं पुनः श्री माँ के चरणों में उनके शुभ जन्मदिन पर प्रणाम अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो प्रेम, उनका जो भावनाएं जो है, उनका थोड़ा सा किंचित अंश भी हमारे अंदर आ जाए। प्रयास हमको करना पड़ेगा, तो हम लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ठाकुर माँ स्वामी जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते मैं समाप्त करता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।